वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। और आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की वो टॉप 10 खबरें जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेकिन उससे पहले चलिए करते हैं बॉलीवुड को टर्न ऑन और दिखाते हैं आपको आज की हमारी टॉप स्टोरी, जहां प्रियंका चोपड़ा को हमने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया एट द एयरपोर्ट रिटर्निंग फ्रॉम LA। और यहां प्रियंका ने दी हमें एक्सक्लूसिव अपडेट्स। आइए देखते हैं। प्रियंका, हम भी कंफ्यूज है और आपके फैंस भी कंफ्यूज है। आपको भी बॉलीवुड स्टार कहा जाए या फिर हॉलीवुड स्टार कहा जाए? ग्लोबल। प्रियंका चोपड़ा चाहती है कि उन्हें अब एक ग्लोबल स्टार के नाम से बुलाया जाए। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी प्रियंका चाहती है कि उन्हें ना ही बॉलीवुड स्टार और ना ही हॉलीवुड स्टार कहकर बुलाया जाए, बल्कि उन्हें दिया जाए ग्लोबल स्टार का टैग। प्रियंका, हम भी कंफ्यूज है और आपके फैंस भी कंफ्यूज है। आपको भी बॉलीवुड स्टार कहा जाए या फिर हॉलीवुड स्टार कहा जाए? ग्लोबल। इंटरनेशनल सीरीज क्वांटिको के लंबी स्केड्यूल के बाद इंडिया लौटी प्रियंका चोपड़ा ने जूम से की एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उस रूमर को भी क्लियर कर दिया जिसपे प्रियंका चोपड़ा के लॉस एंजलिस में एक रेंटेड हाउस लिए जाने की बात कही जा रही थी। नहीं, नॉट मॉन्ट्रियल में जहाँ मेरी शूटिंग है वहाँ पे। यही नहीं, प्रियंका ने हमें ये भी बताया कि वो अपनी इंटरनेशनल सीरीज क्वांटिको के लिए है कितनी नर्वस। I don't know man, I'm really अभी तो मैं बहुत नर्वस हूँ। I hope कि शो अच्छा लगे लोगों को। मेरे लिए बहुत नई चीज़ है and I hope कि it just ends up doing well। आपको बता दें कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के बाद प्रियंका गंगाजल 2 में भी नजर आएंगी और अपनी इसी फिल्म के सिलसिले में वो डायरेक्टर प्रकाश झा से मीटिंग भी करने वाली हैं और अपनी इस खास मीटिंग की डिटेल्स प्रियंका ने की जूम से शेयर। प्रकाश जी से कल मिलना है मुझे and we'll see कब रिलीज होगी, probably next year sometime बाजीराव के बाद। प्रियंका, ऐसे में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हॉलीवुड और बॉलीवुड हर जगह ही रहे हिट। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। टॉप स्टोरी के बाद अब वक्त है इस हफ्ते की टॉप 10 खबरें जानने का। तो चलिए बताते हैं आपको इस हफ्ते किस स्टार और कौन सी स्टोरी ने क्रिएट किया बज़ और बनाई अपनी जगह हमारे काउंटडाउन में। इस हफ्ते सलमान खान है काउंटडाउन में अपनी मूवी सुल्तान की वजह से। जी हां, प्रेम रतन धन पायो पर गिरेगी सुल्तान की गाज। प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशन के बजाय सलमान सुल्तान पर करेंगे कंसंट्रेट। प्रेम रतन धन पायो की प्रमोशन डेट्स भी होंगी सुल्तान के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तय। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे सुल्तान के चक्कर में प्रेम रतन धन पायो को करना पड़ सकता है सफर। जूम को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सलमान सूरज बरजात्या के डायरेक्शन में बन रही अपनी अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो की प्रमोशन डेट्स को करेंगे शफल, और वो भी सुल्तान फिल्म के लिए। ये तो आपको पता ही है कि सुल्तान में सलमान एक रेसलर का रोल प्ले करने वाले हैं और उन्हें रेसलर के इस किरदार के लिए ट्रेन करेंगे हॉलीवुड के मशहूर फाइट कोरियोग्राफर लॉर्नेल स्टोवल। लॉर्नेल इस सिलसिले में सलमान से भी मिल चुके हैं। जूम को पता चला है कि जिस वक्त सलमान प्रेम रतन धन पायो का प्रमोशन शुरू करेंगे, उसी दौरान लॉर्नेल सलमान को सुल्तान के लिए फाइट सीक्वेंस सिखाने इंडिया आएंगे। करीब 1 महीने चलने वाली इस वर्कशॉप में लॉर्नेल सलमान को रेसलर के रूप में करेंगे सुल्तान के लिए तैयार। अपने आप को रेसलर अवतार में ढालने के लिए सलमान नहीं छोड़ना चाहते कोई भी कसर बाकी, इसीलिए उन्होंने प्रेम रतन धन पायो की प्रमोशनल एक्टिविटीज को शफल करने का बनाया है प्लान। सूत्रों के मुताबिक सलमान प्रेम रतन धन पायो को प्रमोट तो करेंगे ही, पर जो भी प्रमोशनल डेट्स फिक्स होंगी वो सुल्तान की वर्कशॉप को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएंगी। वी होप कि सलमान की इस स्ट्रैटेजी का खामियाजा प्रेम रतन धन पायो को ना उठाना पड़े। इसमें कंट्रोवर्सी एक नहीं है, 2 नहीं है, 10 है। कंट्रोवर्सी के सिवा हमारी फिल्म होती नहीं। वेलकम बैक के प्रीमियर के दौरान पैसों से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर बोले नाना पाटेकर। रेम्यूनरेशन न मिलने की कंट्रोवर्सी को बताया पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट है, आपने पहचाना बिल्कुल सही। पब्लिसिटी स्टंट है, आपने पहचाना बिल्कुल सही। जूम ने आपको बताया था कि कैसे अनिल कपूर और डायरेक्टर अनीस बाज़मी अपने रेम्यूनरेशन न मिलने को लेकर प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला से हैं नाराज। और जब ये सवाल फिल्म के प्रीमियर के दौरान मीडिया ने उठाया तो ना ही अनीस बाज़मी इस पर कुछ बोले और ना अनिल कपूर ने कोई जवाब दिया, बल्कि नाना पाटेकर ने इस सवाल का अपने ही अंदाज में कुछ ये जवाब दिया।
इसमें कंट्रोवर्सी एक नहीं है, दो नहीं है, 10 है। कंट्रोवर्सी के सिवा हमारी फिल्म होती नहीं। नाना से जब इस कंट्रोवर्सी को फिल्म के लिए पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में पूछा गया तो न सिर्फ नाना बल्कि अनीस बाज़मी ने भी मीडिया को इसे पब्लिसिटी स्टंट मानने की हिदायत दे डाली। पब्लिसिटी स्टंट है, आपने पहचाना, बिल्कुल सही। भले ही ये स्टार्स इस कंट्रोवर्सी पर कुछ न बोल रहे हों, लेकिन उनका कुछ ना कहना भी अपने आप में काफी कुछ कह जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। हमारे काउंटडाउन पर अगला नंबर है द स्टार फिल्म मेकर करण जौहर का, जो आजकल न्यूज में है बिकॉज ऑफ हिज रियलिटी शो। करण जौहर ने क्यों छोड़ा रियलिटी शो? क्यों बीच में ही ले लिया इस डांस रियलिटी शो से करण ने एग्जिट? आखिर क्या थी वो वजह जिसके चलते रियलिटी शोज के किंग कहे जाने वाले करण को बीच भंवर में छोड़ना पड़ा अपना शो? दरअसल ब्रदर्स की नाकामयाबी ने करण को कर दिया मजबूर ये रियलिटी शो छोड़ने के लिए। हाल ही में करण जौहर ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ की थी 9 फिल्मों की डील। इस डील के तहत करण और ये प्रोडक्शन हाउस मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे ये फिल्म्स, और ब्रदर्स भी उसी डील का हिस्सा थी। सब लोग इस फिल्म की कामयाबी को लेकर थे कॉन्फिडेंट, पर हुआ उल्टा। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला अच्छा रिस्पांस, और इस नाकामयाबी का क्रेडिट गया फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा के सर। और अब इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली एम्बिशियस फिल्म शुद्धि को भी करने वाले हैं करण मल्होत्रा ही डायरेक्ट। शुद्धि में वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स हैं, पर जिस तरह से स्टार स्टडेड होने के बावजूद ब्रदर्स पिट गई, उसने इस प्रोडक्शन हाउस की नींद उड़ा दी है, और अब वो करने लगे हैं करण मल्होत्रा की एबिलिटी पर डाउट। सूत्रों के मुताबिक अपने इसी डाउट को करण के साथ इस प्रोडक्शन हाउस ने किया है शेयर, और वो चाहते हैं कि करण पूरी तरह से फिल्मों पर करे कॉन्सेंट्रेट, और वो भी खासकर शुद्धि पर। और इसी वजह से करण को बीच में ही अपने रियलिटी शो को कहना पड़ा गुड बाय। इस वीक हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है शिल्पा शेट्टी और उनके हबी राज कुंद्रा ने। ये माइक सीधा अभी तुम पे आने वाला है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मैं माइक लॉन्च करने वाली हूँ। शिल्पा और राज मीडिया के किस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं? वो कौन सा सवाल है जिसके पूछे जाने पर शिल्पा ने माइक फेंकने तक की बात कह डाली? ये माइक सीधा अभी तुम पे आने वाला है। ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मैं माइक लॉन्च करने वाली हूँ। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। दरअसल शिल्पा और राज अब IPL कंट्रोवर्सी से जुड़े किसी भी सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहते। यही कारण है कि जब एक मीडिया पर्सन ने उनसे IPL से जुड़ा एक सवाल पूछा तो बड़ी ही बखूबी से राज और शिल्पा ने इस सवाल को कर दिया अवॉइड। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि आपकी टीम IPL में वापस खेलेगी। ये माइक सीधा अभी तुम पे आने वाला है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मैं माइक लॉन्च करने वाली हूँ। लास्ट शिल्पा, थैंक यू गाइस। I just wanted to get your reaction. How true is the news? हर बार बेस्ट डील नहीं मिलती, बट बेस्ट डील पे बेस्ट डील मिलेगी। वैसे यहाँ मौजूद शिल्पा से जब ये पूछा गया कि राज और उनमें से कौन है मोस्ट शॉपaholic, तो देखिए क्या था इस पर शिल्पा का जवाब। आप दोनों में से मोर ऑफ शॉपaholic कौन है? ये कोई सवाल है? मैं सॉरी। सेल्फ कन्फेस्ड, यू नो, शॉपिंग इज एन आर्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट। लगता है शिल्पा और राज IPL कंट्रोवर्सी को छोड़कर मीडिया के हर सवाल का जवाब देने को हैं तैयार। सनी लियोनी ने दिया CPI लीडर अतुल अंजान को जवाब। अतुल अंजान ने सनी के कॉन्डोमैट को माना था इंडिया में रेप के लिए जिम्मेदार। ट्विटर के जरिए सनी ने मिस्टर अतुल को सिखाया सबक। सनी ने लिखा, Sad when people of power waste their time and energy on me instead of focusing on helping those in need. #shame, #epic fail. इन 2 लाइंस में सनी ने CPI लीडर को उनकी ड्यूटी याद दिला दी। आपको बता दें कि सनी लियोनी के कॉन्डम एड पर किए गए कमेंट के बाद अतुल अंजान को झेलना पड़ा था काफी क्रिटिसिज्म। करीब पूरा बॉलीवुड सनी के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ था। It's so easy to pass judgments. I completely support Sunny. I personally know her and I think she's a wonderful person. She's a very nice, down to earth, good human being. 5 उंगलियां एक तरीके के हो नहीं सकते।
मामले को सीरियस होता देख अतुल अंजान ने मांग ली माफी। आई अपोलोजाइज बट आई डोंट स्टैंड फॉर सच एड्स, अंजान सेड। अतुल अंजान ने जहां अपने रिमार्क के लिए माफी मांग ली है, वहीं दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन के एक्स चेयरपर्सन बरखा सिंह ने गवर्नमेंट से न सिर्फ सनी लियोनी के कॉन्डम एड को बैन करने की मांग की है, बल्कि उसे टीवी से हटाने की गुजारिश भी की है। बरखा के मुताबिक ये एड इमोरलिटी और बैड प्रैक्टिस का सबूत है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट यू स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद बॉलीवुड गेट्स बिगर ऑन आवर काउंटडाउन, सो स्टे विद अस एंड स्टे टर्न्ड ऑन। Planet Bollywood. Planet Bollywood. Welcome back, and you're watching Planet Bollywood, where Bollywood gets bigger, bolder, and sexier. And it's now time to continue the hottest Bollywood countdown. सैफ अली खान और करीना कपूर भी इस वीक हमारे काउंटडाउन में बज़ क्रिएट कर रहे हैं, थैंक्स टू सैफ्स बोल्ड कन्फेशन। करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी को लेकर अक्सर बॉलीवुड में रूमर्स चलती रहती हैं। अक्सर करीना कपूर खान के प्रेगनेंसी क्लॉज को लेकर भी बातें होती रहती हैं। लेकिन बॉलीवुड गलियारों में चलने वाली इन रूमर्स में है किस हद तक सच्चाई, और क्या है सैफ अली खान और करीना कपूर खान की रियल फैमिली प्लानिंग। हम जूम पर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो भी खुद सैफ की ज़बानी। It'll impact her more than anyone else. Yeah. So she has to decide whenever she wants. Yeah. But I think right now she wants to concentrate on her work and us. Because when you have children, then it should be about the children. Right. And right now, it's not. It's about, we're being a bit selfish. Well, जी हाँ, सैफ अली खान और करीना ने अभी तक अपनी फैमिली प्लानिंग खुद ही नहीं की है। ऐसे में बॉलीवुड गलियारों में चलने वाली रूमर्स में कोई दम नहीं है। बॉलीवुड क्वीन कंगना ने इस वीक भी हमारे काउंटडाउन में बना ली है जगह, लेकिन इस बार एक कंट्रोवर्सी की वजह से। कंगना रनौत ने 2016 के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट रंगून से खींचा हाथ। शाहिद सैफ स्टारर इस फिल्म में काम करने के लिए कंगना ने रखी एक स्पेशल डिमांड। कंगना विशाल भारद्वाज के साथ को डायरेक्टर की पोजीशन करना चाहती हैं शेयर। वेल, कुछ ऐसी ही सरप्राइजिंग खबरें आज न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स की हेडलाइन बनी हुई हैं। लेकिन क्या कंगना के टैंट्रम्स को लेकर आ रही ये खबर सच है, या फिर इस तरह की नेगेटिव कैंपेन की कुछ और ही हकीकत है? जूम ने जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। जूम ने जब कंगना की सिस्टर रंगोली से इस मामले में बात की तो रंगोली का कहना था, I don't know why people are trying to do these negative articles regarding Kangna. It is absurd and sad. How can she demand to be the co-director when it is a Vishal Bhardwaj film? Vishal has worked on the film for 7 years and it is a beautiful film. Kangna has already signed the film and the shoot starts from October end. It is a difficult role and Kangna wants to concentrate on that rather than make such absurd demands. साफ है कंगना इस तरह की न्यूज से काफी गुस्से में है। जूम को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि कंगना रनौत आजकल अपनी इस फिल्म के प्रिपरेशन में लगी हुई हैं और विशाल भारद्वाज के साथ उनके टर्म्स काफी अच्छे हैं। ऐसे में कंगना की तरफ से इस तरह की डिमांड रखने की बात थोड़ी अटपटी है। आज हमारे काउंटडाउन में जगह बनाई है छोटे नवाब सैफ अली खान ने, जो कि हैं इन दिनों काफी खुश। I feel very happy and relieved about that, yeah. किस बात पर सैफ रिलीव्ड और हैप्पी दिखे, किस बात पर सैफ ने ली राहत की सांस, तो आपको बता दें कि सैफ के चेहरे पर ये खुशी आई उनकी फिल्म फैंटम की वजह से। जी हाँ, फैंटम को बॉक्स ऑफिस पर मिली है अच्छी ओपनिंग और उसी बात ने कर दिया सैफ को खुश। It opened a little slowly and then picked up in the evening, which is normal for this kind of movie, so the indications are good and basically it's been, our job is kind of done already, so I feel very happy and relieved about that, yeah. बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद सैफ अली खान पर था एक कामयाब फिल्म के लिए काफी प्रेशर। छोटे नवाब के इस प्रेशर को फैंटम ने किया थोड़ा बहुत रिलीज। आजकल जहां सलमान, आमिर जैसे स्टार्स बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर ध्यान नहीं देते, वहीं सैफ फैंटम के कलेक्शंस पर बनाए हुए थे अपनी पैनी नजर। After so many years of experience, like an Amir or a Salman, they really don't keep a tab on the collections. Well, I don't know. I only know what I know, and I feel that for me it is important to know because there are people investing. Yeah. But some of these people that you've mentioned have such successful films that and they're so phenomenally successful that maybe they can afford to have a more relaxed attitude to
collections, you know, because they're used to delivering things like this. Perhaps I'm a little more conscious because I want people to walk away satisfied. सैफ के इस कन्फेशन ने साबित कर दिया कि वो अब अपने करियर को लेकर हो गए हैं कितने सीरियस। इस वीक काउंटडाउन में करीना कपूर खान ने स्पेशल जगह बनाई है, वो भी एक स्पेशल वजह से। जी हाँ, रिसेंटली जब एक डांस रियलिटी शो पर सैफ और शाहिद की ये केमिस्ट्री देखने को मिली तो काफी खबरें बनी दैट हाउ दीस टू आर फाइनली एट ईज विद ईच अदर। और जब सैफ और शाहिद की इस इक्वेशन के बारे में जूम ने एक्सक्लूसिवली करीना कपूर खान से उनका टेक जानना चाहा तो काफी सरप्राइजिंगली करीना ने दिल खोलकर शाहिद, सैफ और अपने इक्वेशन पर बात की। We're not animals. And I've done Jab We Met with Shahid. So, and Saif's my life partner. Well, yes. शाहिद ना ही सिर्फ करीना के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं बल्कि उनके करियर की एक अहम फिल्म के को स्टार भी थे, अबाउट विच करीना इज वेरी प्राउड। और अब जब सैफ और शाहिद विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, करीना विश्ड बोथ ऑफ देम सक्सेस। All rumors end because I think they always talk about how exes can't be friends and you all can't be, but I think the fact that Shahid and Saif were chilling so much in Jhalak was awesome, right? But I think they're both amazingly you know, brought up children. They are cordial. They're civilized human beings. And I mean, you know, we're not animals. Like the way the media would perceive and want a fight or want something, but I mean that doesn't happen in real life. You know, it's like the reality of the situation is that we're mature individuals. Sure. And you know they're working together, and who knows? That's probably going to be one of the, you know, each of their best, because Saif has done an amazing film with Vishal in Omkara, and Shahid has done Heather, and there's Kangana in the film. So I think, you know, we have 3 brilliant actors. Who knows? It might just be their best film in their career. Well, Kareena has never been so open about speaking on her personal life, as she has always maintained कि वो काफी private persona है, but इस बार शायद वो खुद को रोक नहीं पाई and chose to voice her opinion on this entire matter rather than saying no comments. I've done Jab We Met with Shahid. And Saif's my life partner. So who knows? I'm wishing for it to be the best film ever. So Kareena, क्या हम ये मान लें कि जल्द ही आप और शाहिद दोबारा स्क्रीन पर अपनी केमिस्ट्री से सबको एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं? Who knows if Imtiaz Ali decides to write one? But you might as well work with Shahid, right? Of course. Why shouldn't? Definitely. Well, baby, we are sure आपके कई फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं for this day to come. कपूर और कैफ फैमिली की होने जा रही मुलाकात ने इस वीक हमारे काउंटडाउन में बना ली है जगह। एक ही छत के नीचे आएंगी ये दोनों फैमिलीज। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को जिस घड़ी का सालों से था इंतजार, अब वो पूरा होने जा रहा है। इसे कोइंसिडेंस कहिए या फिर रणबीर कटरीना की प्लानिंग। कपूर और कैफ फैमिली का हर एक शख्स एक साथ एक ही छत के नीचे नजर आ सकता है। दरअसल रणबीर कपूर आजकल अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग के लिए लंदन पहुंचे हुए हैं। साथ ही कटरीना कैफ भी बहुत जल्द अपनी फिल्म बार बार देखो की शूटिंग करने लंदन आ रही हैं। और अब खबर आई है कि ऋषि कपूर अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे मनाने लंदन पहुंच चुके हैं। अब जबकि रणबीर, कटरीना और पूरी कपूर फैमिली लंदन में है, तो कटरीना की फैमिली जो लंदन में ही रहती है, ये सभी ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? कटरीना कैफ और रणबीर यूं तो एक दूसरे की फैमिली से कई बार मिले होंगे, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब पूरी कपूर फैमिली और कैफ फैमिली एक साथ एक ही छत के नीचे नजर आ सकती है। अब जबकि कपूर और कैफ फैमिली की ये मुलाकात लगभग पक्की हो चुकी है, ऐसे में यहाँ से रणबीर और कटरीना कैफ के लिए कोई खुशखबरी भी आ सकती है। कपूर और कैफ फैमिली की स्पेशल मुलाकात पर सबकी नजर बनी रहेगी, और जब बॉलीवुड की दो फैमिलीज मिलेंगी तो खबर बड़ी जरूर बनेगी और जूम आप तक इस मुलाकात की हर एक डिटेल पहुंचाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.